लेकिन ये कि ज़ाहिर है अब करवाना है, डॉक्टर ने कहा है, ये ना हो कुछ हो जाए बाद में पछताने से बेहतर है। तो बस अभी जाऊंगी, जाना है परसों थर्सडे को अब उसका ऑपरेशन है। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी से बहन आई दफ्तर हाजिर है, और ये आपका भाई तो जा रही जनाब इसका एक्स कराने हैं। जिनको पता ना हो, पहली दफ़ा व्लॉग देख रहे हैं, उनको बता दूं ये मेरा बेटा है अब्दुल समद। इसका इलाज करवा रहे रिहैबिलिटेशन सेंटर से, और उसके लिए अभी डॉक्टर ने एक्सरे दिया था, वो अभी जाके करवाएंगे। पहले इसको चेक करवाना था 23 को, लेकिन हॉस्पिटल वालों की तरफ से कॉल है कि 25 को आए। तो अभी 25 को जाना है, 25 को नहीं 29 को, 29 को जाना है, जुमरात को जाना है और इसका चेकअप करवाना है दोबारा से देने के लिए। टांग जो स्पोर्ट्स बनती है उसको नाप दिया हुआ है, फिर वो लेने जाना है, वो उसको पहना के चेक करना है। चलें जी, अभी मैं गाड़ी बुलाती हूँ। ये साहब बहादुर जाएंगे तो गाड़ी आएगी, हम बेचारे गरीब पैदल चलते हैं। ये अमीर लोग हैं, अमीर लोग है ना अब्दुल समद। हाँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह का जी माड़ा अमीर ही इंशाअल्लाह। तो यार हम चल रहे हैं यार बारिश में, ऊपर से बारिश भी लगी हुई है यार। कहाँ जा रहे हो अब्दुल समद? राइड इस इलाके से आई है। अच्छा चला रहे हैं ये है ना। क्या हुआ है हारिम? मुझे नहीं दे रही ना। आप कौन हो? आपको क्यों दूं? मेरा दिल कर रहा है। क्या कौन हो आप मेरे? अब्दुल समद। जी नहीं, आपको पहले दिया था ना, क्यों नहीं लिया? मैं हूँ ना। सॉरी बोलो मम्मा से। सॉरी सॉरी सॉरी। अम्मा की लोगी ना क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। दो ना क्या? सॉरी तो आपको एकदम आता है मस्केबाज। ठीक हूँ। थैंक यू थैंक यू मेरी जान। घर जा रहा है? हाँ ना। हाँ ना। परी परी कब खाता मुझे? वो टायर फटा है। हाँ टायर गाड़ी का टायर फट गया है, अब दोबारा हम ड्राइव बुक करवा रहे हैं और ताकि घर जा सकें। है हारे शुक्र है ये गाड़ियाँ नहीं थी जिसने इसका टायर फटा है, वरना तो हम भी गए थे। अब क्या हुआ है? गाड़ी खराब हो गई है। अब रिक्शे में बैठ गए। अब ये साथ तो कुछ ना हो है, अब ये साथ हमारे साथ होगा क्या ना। ये अब ये बहुत निकम्मी है, मोबाइल पकड़ती है ना, ये हारिम को पकड़ती है। किधर को जाए हम? हैं बीबी? घर आ गए हम। भाभी को क्या हो गया? बिल्ली ने काटा है। तो जनाब आज का व्लॉग आपने देखा, इतना लंबा नहीं गया। गई थी अब्दुल समद का एक्सरे करवाने, फौजी फाउंडेशन से उसका इलाज हो रहा है। तो ये कुछ दिनों से मेरी छोटी बेटी जो इफ़रा है उसका नाम, वो पहले आती थी मेरे व्लॉग में, लेकिन अब वो बिल्कुल शरी पर्दा करती है, वो नहीं आती। तो उसको सांस का मसला हो रहा था, तो मैंने कहा चेकअप करवा दूँ। उसका गला भी काफ़ी सूजा हुआ था, तो डॉक्टर ने बताया कि इसके टांसेस बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्वेल हैं। कुछ तो उन्होंने टैबलेट दिए कि स्वेल कम हो, लेकिन मैंने कहा इसका फौरी ऑपरेशन करवाएं। जिसका सांस का मसला, इसको कुछ और मसला भी हो सकता है, तो जितनी जल्दी हो सकता है इसका ऑपरेट करवा लें। तो उस वजह से इतनी परेशान हो गई, मैं फिर वापस आई कि अब मैं जैसे अब्दुल समद का भी इलाज करवा रही हूँ, बस इसका ऑपरेशन करवाना। और जैसे मैंने पहले बताया आपने एक व्लॉग में कि वाकई में सरकारी अस्पताल जो है वो किसी काम का नहीं है, एक ही है, और वो किसी OPF जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए है, वो हम जैसे सिविलियंस के लिए नहीं है। तो फिर अब मैं इसका भी ऑपरेशन करवाऊँ, तो थोड़ी सी परेशान हो गई मैं इस वजह से। तो वापस आके मैंने कुछ व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, लेकिन ये कि ज़ाहिर है अब करवाना है, डॉक्टर ने कहा है, ये ना हो कुछ हो जाए बाद में पछताने से बेहतर है मैं जल्द से जल्द उसका इलाज करवा सकूं। तो बस अभी जाऊंगी, जाना है परसों थर्सडे को अब उसका ऑपरेशन है। 2 दिन पहले का व्लॉग बना के डालती हूँ, तो अगर थर्सडे को होगा तो ये व्लॉग आप सैटरडे तक आप देखेंगे।
तो लेकिन ये कि बस परेशान हूँ इस वजह से, बच्ची की वजह से भी। और अब्दुल समद की डेट भी 29 को थी और इसको भी डॉक्टर ने 29 अगस्त को दी थी। अब मैंने फिर अब्दुल समद की फौजी फाउंडेशन में कॉल करके अब्दुल समद की डेट मैंने कहा चेंज कर दे, मेरी बेटी का ऑपरेशन है। चूँकि जो डॉक्टर वो कहती है मेरे पास थर्सडे के अलावा कोई टाइम नहीं है, मैं थर्सडे को ऑपरेशन कर सकती हूँ। तो फिर इस वजह से अब्दुल समद की डेट मैंने सैटरडे की है। अब उसको सैटरडे को 31 अगस्त को अब्दुल समद को लेके जाऊंगी। तो जैसे काफ़ी परेशान और इस चीज़ का है मुझे कि कैसे होगा, बस अल्लाह पे है, कोशिश कर रही हूँ मैं कुछ हो जाए, परसों तक इसका ऑपरेशन करवा लूँ। बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है और साथ की दरख्वास्त है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग शामिल हों। मेरा चूँकि मेरी व्लॉग्स उस तरह नहीं रहे, मेरा मोबाइल सही नहीं है, बीच में मोबाइल बिल्कुल ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पाए। जब आप व्लॉग्स डालते नहीं हो, आपके व्यूज़ यूट्यूब आपकी वीडियो को जब आप गैप करते हो वो रिकमेंड करना कम कर देता है। तो बस अभी यूट्यूब का तो मेरा बुरा हाल, यूट्यूब के चैनल का तो बुरा हाल चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं डाले जा रही हूँ इस उम्मीद पे किसी ना किसी दिन ये भी चल पड़ेगा। और ख़ुद जॉब की भी आपने देखा था, जॉब की तलाश भी मेरी जारी है और इस सब के बीच में बच्चों की परेशानियाँ और अकेले जब खुद सब हैंडल करना। जब तक मेरे हस्बैंड थे मुझे इन चीज़ों की इतनी परेशानी होती नहीं थी, मैं थोड़ा बहुत परेशान होती थी, उनके साथ डिस्कस करती थी ये करना है वो करना है, तो वो थोड़ी सी बंदा जब करते। लेकिन जब आपको पता सब कुछ मैं नहीं करना, सब कुछ मेरे कंधों पे है, मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह के सिवा आपका कोई भी ना हो आसरा, एक अल्लाह की ज़ात है आसरा बस। तो उन सब चीज़ों में ये सारी बातें हैंडल करनी बहुत मुश्किल होती है। मैं ऐसी बंदी थी कि छोटी छोटी बात पे परेशान होने वाली बंदी हूँ और अब अल्लाह ताला ने इतनी जिम्मेदारियाँ डाली हुई हैं, इन जिम्मेदारियों में ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की बड़ी कोशिश करती हूँ। लोग मेरी स्माइल पे जाते हैं, हंसते चेहरे पर जाते हैं, लेकिन जो अंदर की मेरी परेशानियाँ और दुख होते हैं वो कोई नहीं जान सकता मेरे अल्लाह के सिवा। इन सब में बस आपका साथ चाहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस बहन को दुआओं में याद रखें। बहुत ज़्यादा अब इस बहन को आपकी दुआओं की ज़रूरत है अभी, चूँकि अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते दुआ कर दें और वो सुनने वाला है, अल्लाह ताला सुनने वाला है। तो कल आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।